ओम शांति। अच्छा, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने वर्क फील्ड में हम सोचते हैं हम किसी को डाँटेंगे, हाँ, तो वो जल्दी काम करेगा, हाँ। तो हम सोचें कि ऐसा होता है क्या रियल में? हुँ? जैसे आपने डाँटा, तो आपने देखा कि वाह! काम तो अच्छा हो गया, जल्दी हो गया, हुँ? तो अच्छा ठीक है, हम मानते हैं काम शायद डाँटने से हो जाता होगा, लेकिन हम ये सोचें कि वो व्यक्ति जिसको आपने डाँटा है, वो अपनी सीट पर जाकर, हाँ, जहाँ पे वो बैठ के काम करता है, हाँ, या घर जाएगा, तो आपके लिए क्या वाइब्रेशन वो क्रिएट करेगा? हाँ, आपका इम्प्रेशन क्या होगा? हुँ? वो आपके बारे में कैसे सोचेगा? हाँ, क्या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा आपकी? बहुत ज़्यादा आपका रिगार्ड करेगा? हुँ? या बहुत ज़्यादा आपको स्नेह करेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा आपको? हाँ, या क्या करेगा? उसके मन में कैसे विचार आएँगे, कैसे थॉट्स आएँगे आपके लिए? हुँ? तो वो आपके लिए जो वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा, वो आप तक पहुँचेंगे। हाँ, तो वर्क तो हो गया, हाँ, जो काम आपने दिया था, मेबी कुछ दिन तक वो हो जाए, हाँ, आपके डाँटने से अच्छा हो जाए, हाँ। लेकिन आपने रिलेशनशिप जो उसके साथ ख़राब किया और अपना हेल्थ जो ख़राब किया, डाँटा तो आप सबसे पहला असर तो आपके ऊपर आया, आपके हार्ट पर आया। हुँ? आपका माइंड, आपका ब्रेन कितना स्टेबल रहा होगा ये करते हुए और उसके बाद। हुँ? और फिर जो वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है वो भी आपके पास आएँगे। हाँ? और साथ में ये कि जैसे अगर आपने उसको डाँट के काम करवाया है, तो आगे के लिए वो आपकी डाँट का ही वेट करने वाला है, काम करने के लिए। हाँ, उसने भी अपना एक जैसे संस्कार बना लेना है कि जब तक डाँट नहीं मिलेगी, हम काम नहीं करेंगे। हाँ, तो डाँटने से काम अच्छा हुआ? हम पूछे, हाँ? इससे क्या हो रहा है आपने उसकी भी हैबिट्स संस्कार खराब किए, अपने भी खराब किए, हेल्थ भी खराब की, रिलेशनशिप्स भी खराब किए। यही अगर हम अपने वर्क कल्चर में थोड़ा हम पेशेंस रखें, थोड़ा टॉलरेट करें, दूसरों को हम कैपेबल बनाएँ, कैपेबल बनाएँ। कैसे बनाएँगे? उनको एम्पावर करके, हाँ? और एम्पावर कैसे करते हैं? जैसे कोई काम नहीं हुआ, हुँ? और आपको किसी को कोई काम सिखाना है कि ये काम ऐसे-ऐसे करते हैं और इतने टाइम के अंदर आपको करके देना है, हाँ? शेड्यूल है, हाँ? इतने टाइम में आपको करके देना है और एफ़िशिएंटली वर्क करना है, प्रोडक्टिवली आपको काम करना है, हुँ? मतलब आपको उनको एम्पावर करना है कि जितना आप अच्छा करेंगे, उतना ओवरऑल जो हमारा जो एक कंबाइंड एफर्ट है, वो हमें अच्छे रिज़ल्ट्स देगा और हम सबका उसमें प्रोग्रेस होगा। हाँ, आपको ये मैसेज उनको कन्वे करना है। हाँ, अब ये मैसेज में बहुत सारे पार्ट्स हैं। हुँ, मतलब इस मैसेज को आप डिफ़रेंट सिचुएशंस में अलग-अलग तरीके से आप इसको मैसेज को कन्वे करने वाले हैं। हुँ, सारी बात एक दिन में ये वर्बली कहने की बातें नहीं हैं, देखा जाए तो। ये वो बातें हैं जो कि हमें रियलाइज़ करानी होती है किसी को, हाँ? और रियलाइज़ेशन तब होती है जब व्यक्ति खुद उस सिचुएशन में होता है। हुँ? अब जैसे कि आपको अभी एक नॉर्मल बात ही समझानी है किसी को कि ये कार्य ऐसे-ऐसे करना है। तो आप सोचो आपको किसी को कोई चीज़ टीच करनी है, कोई बात टीच करनी है तो आप उसको प्यार से बताएँगे, हाँ? एक-एक पॉइंट पे, एक-एक स्टेप पे आप उसको बताएँगे, आपको उसकी ब्रेन, उसकी इंटेलेक्ट कहें या ब्रेन कहें, साधारण लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हमें उनकी बुद्धि पर एक जैसे कि बुद्धि में उनकी बात बिठानी है, हम ऐसे बोलते हैं। तो बुद्धि तक किसी की रीच करने के लिए आपको उनका लेवल समझना होगा, हाँ? उनको परखना होगा, वो किस टाइप के मतलब उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हाँ? आप कैसे उनके अंदर रीच कर सकते हैं, मतलब आपकी बात उनको कैसे टिक करेगी, हुँ? तो वो आपको
उनको रीड करना है, उनको परखना है, उनकी क्षमताओं को, कैपेसिटी को, हाँ, उनकी क्वालिटीज़ को समझना है, हाँ। और देखा जाए तो अगर हम इतना डिटेल में ना जाकर सिर्फ़ एक उनको एक सोल देखें जो कि अ, जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि वो ऑनेस्ट है, और हार्ड वर्किंग है, हाँ, इस तरह की क्वालिटीज़ उनमें हैं, हाँ, फेथफुल हैं, मान के चलें। और जितना आप उसको उनको उस नज़र से देखेंगे ना कि ये बहुत ही एफ़िशिएंट है, हार्ड वर्किंग, फेथफुल है, हाँ, ऑनेस्ट है, इस नज़र से देखेंगे और इसी इसी पर्सपेक्टिव से, हाँ, उनका उनका यही रूप अपने माइंड में रखकर उनको बात समझाएँगे, हाँ। होता क्या है कि हम गलती ये करते हैं कि हम पहले इम्प्रेशंस रॉन्ग इम्प्रेशंस लेके चलते कि ये समझने वाला नहीं है, हुँ, ये गलत ही करने वाला है, हाँ। मैं इसको कितना भी समझाऊँ ये रॉन्ग ही करने वाला है, अपने तरीके से ही करने वाला है, ठीक नहीं करने वाला है। हुँ? तो पहले तो रॉन्ग इम्प्रेशंस हम बिठाते हैं अपने माइंड में। हाँ, लॉन्ग टर्म हमने बहुत लोगों को देखा होता है कि वो जैसे कि काम ठीक से नहीं करते, उनका दिल ही नहीं है काम करने का। दे डूइंग इट जस्ट फॉर द वेजेस, जस्ट फॉर द सैलरी, हाँ। तो उनका जैसे कि खुद से दिल नहीं है, हम उनको उनसे करवा रहे हैं किसी भी तरह, हाँ। तो पहले तो ये माइंडसेट जैसे कि हटाना होगा अपने माइंड से, हाँ। हमें उनको भी चेंज करना है और खुद को भी चेंज करना है। हमें एक पूरा एक न्यू माइंडसेट क्रिएट करना है। हुँ? क्योंकि ये बातें कहीं न कहीं सच भी होती है कि लोगों का आजकल काम करने का दिल ही नहीं होता है। और वो भी क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा आपस में रिलेशनशिप भी वर्क रिलेशनशिप भी ठीक नहीं होता है। हम एक-दूसरे को सिर्फ़ काम के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। हाँ, वो सैलरी के लिए आ रहे हैं और आप उनसे काम लेने के लिए। तो इससे बियॉन्ड जाकर अगर हम अ, एक सोलफुल रिलेशन हर आत्मा के साथ, हर पर्सन के साथ बनाएँ, हाँ, कि दिस इज़ अ सोल, हाँ, who has all the qualities like I have, huh? Child of Supreme, hmm? Peaceful, loveful, happy being, hmm? Powerful being, huh? Full, he has a lot of potential, he's a soul. तो इस तरह से हम अपना विजन बनाएं हर किसी के लिए और उनको उस नज़र से देखें, हुँ? सिर्फ़ एम्प्लॉयी की नज़र से नहीं, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को कैसे ट्रीट करेगा, बेस्ट ट्रीट कैसे करने वाला है, हुँ? वो ऐसे ही करेगा कि जो ह्यूमन इंट्रिंसिक नीड्स होती हैं, प्यार की, पीस की, हैप्पीनेस की, हुँ? और रिस्पेक्ट की, हर व्यक्ति को ये चाहिए। तो भले वो आपका एम्प्लॉयी है लेकिन आप उसकी इंट्रिंसिक नीड्स को पूरा करें, अनकंडीशनली पूरा करें एंड देन साथ-साथ आप वर्क भी अपना करें। हुँ? तो जैसे उनको टीच करना है कोई चीज़, तो जैसे आपने जो उनके लिए विज़न बनाया उसको हमेशा के लिए वैसा ही इंटैक्ट रखें अपने माइंड में एंड देन कन्वे ऑल द थिंग्स ऐसे करना है एंड गिव देम टाइम एंड कीप अ लिटिल ऑफ पेशेंस विद यू कि चीज़ों को शेप लेने में टाइम लगता है। हुँ? आपके दिमाग में जो विज़न है, उनका भी वो विज़न हो, उसको वो कैच करें और बिल्कुल वैसा करें, उसमें भी टाइम लगता है। हाँ? उसमें भी स्टेप्स हैं कि आपने एक बार कोई बात कही, उन्होंने जिस तरह से समझी, वो उस तरह से करेंगे, देन देयर इज़ अ फ़ेज़ ऑफ करेक्शन कि आप करेक्ट करेंगे उसको, फिर वो उसको समझेंगे, फिर वो उसको करेंगे। तो देयर इज़ अ स्टेप, प्रोसेस है एक पूरा। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे एंड देयर इज़ अ प्रोसेस। उस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो दैट मीन्स कि हम अ, जैसे कि एक तरह से हम जस्टिफाई कर रहे हैं अपने वर्क को और उस पर्सन की वहाँ पे एग्जिस्टेंस को, आपकी एग्जिस्टेंस को और उनकी एग्जिस्टेंस को और इस वर्क रिलेशन को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। हुँ? लेकिन अगर आप हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है, हम बस अ, अनरियलिस्टिक एम्स रखते हैं कि आपको ये करना है, जैसे भी करो बट अच्छा होना चाहिए।
बट अच्छा होना चाहिए, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे जब तक आप अपना वाइब्रेशन उनके लिए, विज़न, वर्क कल्चर अच्छा नहीं रखेंगे। एक गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है वर्क प्लेस पे, या कहीं पे भी आप हो, घर पे भी हो या वर्क प्लेस पे हो, कहीं पे भी आप हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे, देन यू कैन एक्सपेक्ट पीपल टू बी योर वे। हाँ, वो भी आपको अपना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा विज़न, वो भी वो कैच करें, मतलब देयर इज़ अ प्रोसेस बिहाइंड एवरीथिंग। हुँ? तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, साथ में लगना पड़ेगा उनके, है ना? तो हम जस्ट मतलब ऐसा हम बस बोल दें, ऑर्डर कर दें कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए और वो होके आ जाए हमारे सामने बिल्कुल, हमने सोचा जैसा हमारे माइंड में है वो बिल्कुल वैसा का वैसा आ जाए। दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक एक्चुअली। हाँ, और वो होता नहीं है, उसके बाद फिर हम और थॉट्स हम चलाते हैं, यहाँ पे कोई ठीक से काम नहीं करता, मतलब और कितना हम सोचते हैं गलत-गलत, हुँ, कि ऐसे ही सैलरी ले रहे हैं, काम के नहीं है कोई भी, ये तो बस बातें ही करते रहते हैं, हाँ, इनको तो मतलब कुछ मालूम ही नहीं है कि काम कैसे किया जाता है, काम के साथ फ़ेथफुल कैसे हुआ जाता है, अपने सीनियर्स के साथ कैसे चला जाता है, मतलब हम बहुत कुछ सोचते और बोल देते हैं कई बार, हाँ? और क्या करते हैं, हर्ट करते हैं दूसरों को, एंगर क्रिएट करते हैं, हर्ट करते हैं, हुँ? हेट्रेड भी हो जाता है और फिर क्या होता है कि वर्क एनवायरनमेंट खराब होता है, हाँ? वर्क एनवायरनमेंट खराब होता है और फिर आपने जो इतना कुछ इन्वेस्ट किया है अपने अपने अपना जो भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसमें कितना कुछ इन्वेस्ट किया है आपने, हाँ? वो लॉस में जाता है, वो रिटर्न नहीं आता है, हाँ? तो फिर आपने क्या कमाया? हुँ? ना आपने आउटसाइड मतलब में ना आपने उस प्रोजेक्ट को सक्सेस किया और ना ही हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना चाहिए था, लाइक हम स्पिरिचुअली मतलब वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हमें ऐसा कुछ होता नहीं है नॉर्मली किसी पर्सन को कि हम वर्क कल्चर में हम स्पिरिचुअलिटी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कॉन्शियसली हम नहीं करते, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स होने के नाते, लाइक हम सोल्स होने के नाते, हम अपनी एनर्जी को बढ़ाना, मतलब हमें ये होता है कि हमारी एनर्जी बढ़े हमारे हर इंटरेक्शन से, हर वर्क से, हाँ, मतलब कुछ भी हम करें लाइफ में, चाहे हम इंटरेक्शन में आ रहे हैं या फिर हम कोई अपना करियर परस्यू कर रहे हैं या हम कुछ भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हम सबको ये होता है कि हम उससे क्या आउटपुट हमें मिल रहा है, खुशी मिल रही है या कोई हमारा गोल अचीव हो रहा है। हाँ, गोल भी हम क्यों अचीव करते हैं? खुशी के लिए, है ना? या प्रॉफ़िट के लिए, प्रॉफ़िट भी क्यों? खुशी के लिए। मतलब व्यक्ति जीवन में कुछ भी करता है तो उसका जो भी उसका गोल होता है, उसके पीछे भी एक स्पिरिचुअल नीड को हम फुलफ़िल कर रहे होते हैं, है ना? हैप्पीनेस, पावर, हाँ, ब्लिस, मतलब हम इस जीवन में हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम इंटरेक्शन में आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या हम मतलब इंडिविजुअली कर रहे हैं, चाहे हम ग्रुप में कर रहे हैं, हमारा सबका एम तो स्पिरिचुअल ही है। हुँ? हम जीवन भी किस लिए जी रहे हैं? हाँ, टू फ़ील यू नो एलिवेटेड, गुड गुड फ़ीलिंग के लिए। हुँ? जीवन को एक्सपीरियंस करने के, जीवन को एक्सपीरियंस करना मीन्स सोल की क्वालिटीज़ को एक्सपीरियंस करना, उसको कर्म में लाना, उसको एक्सपीरियंस करना, है ना? इसके लिए हम जीवन जी रहे हैं, हाँ? और इसको जीते हुए अगर हम अ, अपने वर्क में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एग्ज़ाम्पल हमने लिया था, हम ये एंगर, फ़ियर ये सब जनरेट कर रहे हैं, हेट्रेड ये जनरेट कर रहे हैं, तो मेरा लाइफ़ पर्पस तो अचीव नहीं हुआ। हुँ? मतलब बिगर पर्पस भी अचीव नहीं हुआ और अगर हमने शॉर्ट टर्म गोल की हम बात करें, वो भी अचीव नहीं हो रहा। उसमें भी हम टर्मॉइल क्रिएट कर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज़, हाँ?
कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्क वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब हम कर रहे हैं। तो व्हाई टू डू दिस? क्यों करें हम ऐसा? हुँ? क्यों ना हम एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाएँ जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की क्वालिटीज़ को देखता हो और उसको स्ट्रेंथन करता हो, है ना? और हर एक को एक दूसरे की क्वालिटीज़ बताए, है ना? और आपको जो आता है, स्किल आता है जैसे कोई, तो आप दूसरे को वो सिखाएँ, है ना? एक दूसरे को आगे बढ़ाएँ, हाँ? ये नहीं सोचे ये मुझसे आगे निकल गया तो मैं पीछे रह जाऊँगा, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। स्पिरिचुअल लॉ है कि अगर आप किसी को आगे बढ़ाते हैं, तो आप कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ स्पिरिचुअल लॉ, हाँ? तो हमें इन बातों को अच्छे से समझना है और इसको अप्लाई करना है अपने वर्क एनवायरनमेंट में, उसको पीसफुल बनाना है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो हमारे मन में, है ना? और ये रिस्पेक्ट, ये कोऑपरेशन, हाँ, ये जैसे कि हमें हेल्प करता है टू गिव आवर बेस्ट, टू हैव एन एनवायरनमेंट व्हिच इज़ फुल ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस। तो एम्पावर्ड जब सोल होती है ना, तो उसका वो एम्पावरमेंट हर जगह रिजल्ट देता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो घर भी जाएगा तो क्या लेके जाएगा अपने ऑफिस से? हैप्पीनेस लेके जाएगा, हाँ? इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर कि आपने अपने कार्य में अ, मतलब टेम्परेरीली कितना अचीव किया। हुँ? अगर हम कहें कि अगर हम कहें ये चीज़ कि अगर हम बहुत ही पीसफुल, लवफुल, एक दूसरे से रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं तो कोई काम ही नहीं करेगा। हाँ? ये हमें लगता है सिर्फ़। हाँ, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अगर आप हर रोज़ किसी को एम्पावर कर रहे हैं बहुत ही आम आपस में रिस्पेक्ट से और बहुत ही जैसे कि कोऑपरेट कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ, तो ये एम्पावरमेंट आपको लॉन्ग टर्म में रिज़ल्ट दिखाएगी। हुँ? शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत टाइम जा रहा है। हाँ? तो हमने कितने टाइम से उसको खराब किया था ना एनवायरनमेंट को, अब ठीक करने में अगर हम थोड़ा टाइम देते हैं, तो इट्स वर्थ इट। हुँ? तो अगर अभी टेम्परेरी रिज़ल्ट आने में हमें लगे भी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हाँ? अगर हमने ये टाइम उसको ठीक करने में लगाया, तो हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। हुँ? तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, हाँ? तो जैसे कि हम दूसरी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना अपने बिज़नेस में, अपने प्रोजेक्ट्स में, वैसे ये एक इन्वेस्टमेंट करें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज़ पर। हुँ, कि उनको एम्पावर करें, अपने रिलेशनशिप्स ठीक करें, आपस में उनके रिलेशनशिप्स ठीक करें, कॉम्पिटिशन नहीं हो, हाँ, रेस नहीं हो, हाँ, लेकिन क्या हो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की फीलिंग हो, हाँ, क्योंकि अगर दूसरा भी आगे बढ़ेगा तो वो भी तो प्रोजेक्ट को ही सपोर्ट करने वाला है ना, हुँ, तो हमारा इंडिविजुअल सक्सेस मैटर नहीं करता है इतना, हुँ, लेकिन वो कंबाइंड सक्सेस जो है ना, वो मेरी सक्सेस है। हाँ, हमें ये समझना होगा। तो हर कोई अगर ये सोचे कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इंडिविजुअली भी, और अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको हेल्प करके भी मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। हुँ? अगर ऐसे सोचे तो हम सब मिल के बहुत आगे बढ़ जाएँगे, है ना? और ये जो हमारा जो टीम बना है ना, ये एक वर्क फ़ोर्स बन जाएगा। है ना? वर्क फ़ोर्स, हाँ, जो कि हमें मैनी मतलब कहें बहुत सारे माइलस्टोन्स हम अचीव करेंगे, अनबिलीवेबल चीज़ें हम करेंगे, मिरेकल्स क्रिएट करेंगे। हुँ, ठीक है? ओम शांति।